तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आप इंग्लिश मीडियम की हो तो आज आपका इंग्लिश का पेपर था, तो आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। उसके आंसर्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका पेपर जो था वो 3 आवर्स का था, 19 पेजेस थे, 80 मार्क्स का था। तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन था वो था लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में आपका जो फर्स्ट था डू एज डायरेक्टेड, उसमें आपको पहला आंसर मिला, क्वेश्चन मिला था पंक्चुएट द फॉलोइंग। एक सेंटेंस दिया था, उसे पंक्चुएट करना था। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे वाई जो है आपका स्मॉल लिखा है, तो आपको उसे पहले कैपिटल बना देना है, क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, तो ये ही आस्क्ड मतलब ये एक क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे आपको रखना है। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, ही आस्क्ड। ठीक है, फुल स्टॉप है, नहीं तो फुल स्टॉप भी आपको लगाना पड़ता है कई सारे क्वेश्चंस में। फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक बड़ा वर्ड दिया है, उसमें से आपको कोई भी 4 छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढने थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ ढूंढ के रखे हैं, जैसे कि काम, मोशन, प्लान, ट्रेन, रेन। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, आपको कोई भी 4 लिखने होते हैं जो कि 4 लेटर्स के होने चाहिए। अगर आपने लिखे होंगे तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स पक्के हैं, पंक्चुएट का 1 और 4 हिडन का 1। फिर स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अभी कई सारे बच्चों को ये सेंटेंस में कुछ एरर लगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे इसमें कुछ एरर लगा नहीं, बट फिर मैंने थोड़ा सोचा तो इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू टेक केयर। क्योंकि जब भी हम केयर वर्ड बोलते हैं तो उसके आगे हम टेक लगाते हैं, टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। जब भी हम टेक लगाते हैं ना तो फिर उधर फॉर निकल जाता है, उधर ऑफ आता है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो आप अपने आप कुछ तो एरर निकल जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि क्या इसमें एरर हो सकता है। ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। हो गया ना बराबर अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। फिर कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कुछ वर्ड चेन बनानी थी, तो देखिए मैंने क्या बनाया, कॉल, कॉल के बाद लाफ, लाफ के बाद हैंडल। वर्ब मतलब ये एक एक्शन वर्ड होता है जो कि एक्शन दर्शाता है वर्ड में। लाफ मतलब हंसना, हंसना एक क्रिया है, यानी कि एक एक्शन है। फिर हैंडल, हैंडल करना भी एक एक्शन है ना। ईट, टेल, है ना, आप लिख सकते हो। इसमें से आप ये 5 है, इसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने थे, 5 किए होंगे तो बहुत ही बढ़िया। डू एज डायरेक्टेड, ये A2 है। यहाँ पे भी आपको वर्ड रजिस्टर बनाता था। वर्ड रजिस्टर यानी कि एक वर्ड दिया होता है, उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, एक आकृति में बनाने होते हैं आपको। तो देखिए म्यूज़िक वर्ड दिया था। अब म्यूज़िक जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, जैसे कि पार्टी है, पार्टी में म्यूज़िक चल रहा है। फिर माइक है, माइक है। फिर पियानो है, पियानो है। फिर ऑडियंस बैठी है अपने सामने। सॉन्ग्स है ना, ये सब वर्ड्स आते हैं ना दिमाग में। तो वर्ड रजिस्टर मतलब वही होता है। फिर सपोज म्यूज़िक है, म्यूज़िक का कॉन्सर्ट आ सकता है, फिर सॉन्ग्स आ सकता है, या फिर ऑडियंस, माइक, पार्टी, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, बिगिन द सेंटेंस विथ मल्टीपल फेथ्स। मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। मतलब जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही हमने पूरा कवर कर लिया है इसमें भी। मल्टीपल फेथ्स नरिश डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, है ना। कुछ भी फ़र्क लग रहा है कि आपको नहीं ना, सेम ही है, नो प्रॉब्लम। रिराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर एंड देन, नो सूनर देन। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एज सुन एज वी वेंट को आपको रिप्लेस करना है किससे, नो सूनर डिड वी गो टू अ रॉकी बीच देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। मैंने कल कुछ पेपर आपको एक भेजा था, परसों भेजा था आई थिंक, यानी अपलोड किया था यूट्यूब पे। अगर आपने वो देखा होगा ना तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप, क्योंकि मैं जब भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर ऑलरेडी डाल के रखता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर से बी ऑप्शन है डू एज डायरेक्टेड। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट। तो ये कुड आई यूज़ यानी कि ये परमिशन मांग रहा है। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कुड है, और ये एक परमिशन बोल सकते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन वी वर डिज़ाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर
इट ऑल केम बैक टू मी। तो यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिन्टोश कंप्यूटर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसका नेम क्या है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, फिर सेक्शन 2 आपका नया पेज पे आपको स्टार्ट करना था आंसर शीट में, ये टेक्सचुअल पैसेज है। तो यहाँ पे कुछ हु सेड टू हुम है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्टलर योरसेल्फ। हु किसने कहा था, हरी ने कहा था, किससे कहा था, अनिल से कहा था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो किसने कहा था, ये अनिल ने कहा था, किसे, हरी से कहा था। जब भी आप लैंग्वेज स्टडी के मैंने जैसे बताया वैसे आंसर्स लिख देते हो तो आपको यहाँ पे कितने होगा, ये 2 और 4 कितने मार्क्स का, ये लैंग्वेज स्टडी आपका कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पे 4 मार्क्स, 5 6 7 8 9 10 मार्क 10 मार्क आपके पक्के हो गए अगर आपने इस टाइप के आंसर्स लिखे होंगे तो। ठीक है, फिर टेक्सचुअल पैसेज में हमारा क्या, फिर ये क्वालिटीज़ है, कुछ अनिल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखना था। अनिल की एज है 25, क्वालिटीज़ लिखनी थी, ये सब आपको पैसेज में मिल जाता है। क्वालिटीज़ क्या क्या थी, काइंड था, इजी गोइंग, सिंपल, अब फिजिकल अपीयरेंस, टॉल था और लियोन था, लीन। फिर क्या, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज, अपीलिंग मतलब चार्मिंग। फिर A4 है, डू एज डायरेक्टेड, इधर क्या है, फ्रेम WH क्वेश्चन, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यानी व्हाट डू यू टेक एवरी मंथ, व्हाट डू यू टेक एवरी मंथ, मैंने यहाँ पे गलती से यू नहीं लिखा है तो यहाँ पे यू भी आएगा। व्हाट डू यू टेक एवरी मंथ, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, व्हाट डू यू टेक एवरी मंथ है ना, व्हाट डू यू टेक एवरी मंथ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इधर डिटरमाइनर क्या है, एन। फिर है फिर आपका नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट होता है, ये भी सीन पैसेज है, टेक्सचुअल पैसेज है। तो इसका फर्स्ट आंसर है इंटरनेशनल काउंसिल। सेकंड का क्या है, असवान हाई डैम। थर्ड का क्या है, 20th। फोर्थ का क्या है, 50। तो यहाँ पे आपको MCQ के मिल जाते हैं 2 मार्क्स। पैसेज तो काफ़ी बड़ा है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपिंग इन 1959। रीजंस, क्यों लॉन्च किया था, इसका आंसर मैंने इधर मार्क करके रखा है। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपिंग इन 1959। तो आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स तक लिख सकते हो, तो प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स इतना भी लिखा तो काफ़ी है। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो इसका आप कितना कहाँ पे लिख सकते हो, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड scenic sites। फिर पिक आउट एंड राइट एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। एडजेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं बट मैंने 4 ही लिखे पैसेज में से निकाल के, हाई, जनरल, कल्चरल, हायर, है ना। अगर आपने दूसरे भी लिखे हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि ये एडजेक्टिव्स है या नहीं। फिर डू एज डायरेक्टेड में क्या है, यूनेस्को बट ऑल्सो और नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो यूज़ करना था। तो यहाँ पे सिंपल है, नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। ये आप 2-3 टाइप में इसका आंसर लिख सकते हो, मैंने आपको एक ही टाइप में बताया है जो कि ईजी वे है एकदम। फिर इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स। यहाँ पे आपको क्या करना था, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस पे चलना था। तो ये कंपाउंड सेंटेंस, जो भी 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल अपना एक ही सेंटेंस। फिर आपका ये पोएट्री है, पोयम का पार्ट है। यहाँ पे आपको देखिए सीक्वेंस क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर आपने ये लिखा होगा तो आपको 2 मार्क्स फिक्स। फिर आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले। द क्रेज ऑफ एन ओनिंग थिंग्स, है ना। आप रीजन्स आप आपके मन से लिख दीजिए जिससे कि आपको 2 मार्क्स मिल जाए। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए जिससे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं आराम से।
क्रेज किसका नहीं था? ओनिंग थिंग्स। What craze do animals never display? Animals never display the craze of owning things. Why? वो आप लिख दीजिए. Pick out one examples of rhetorical question from the extract. तो ये कुछ तो भी अलग ही क्वेश्चन है. Example of rhetorical question. इसका आंसर इसमें आपको मन से लिखना होगा शायद. एग्जाम्पल यानी कि कोई भी सेंटेंस आपको उठा देना है रिटोरिकल क्वेश्चन का. फिर आपका जो अप्रिसिएशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको 1 मार्क फ्री का मिल जाता है. फ्री का कैसे वो भी देखिए. कोई बच्चे तो इतने होशियार होते हैं कि वो फ्री का मार्क्स भी लेते नहीं और अच्छे से लिखते भी नहीं है. द टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम. यहाँ पे आपको टाइटल भी दिया गया है, ये देखिए टाइटल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और इसका पोएट भी यहाँ पे दिया है आपको निसिम एजेकियल. तो यहाँ पे 1 मार्क तो आपका फुकट को मिल गया. फिर राइमिंग स्कीम इधर कुछ भी नहीं है. फिगर ऑफ स्पीच आपको कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच लिख देनी है, 1-2 लिखिए कोई बात नहीं, सेंट्रल आइडिया लिखना है. फिर नॉन टेक्सचुअल पैसे आता है. नॉन टेक्सचुअल के आंसर्स आप देख सकते हो. लाइफ स्टेजेस ऑफ फायर फ्लाइज स्टार्टिंग एज अ नेक, फिर हैचिंग इनटू लार्वे, टर्न इनटू पुपाई, फाइनली अडल्ट्स. तो ये 4 बॉक्सेस आपको बनाने हैं आपके पेपर में. आई होप बनाए होंगे आपने. फिर ये क्या है? राइट 2 रीजन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायर फ्लाइज. रीजन्स आपको यहाँ पैसेज में मिल जाएंगे. कहाँ पे? कंजर्विंग देम इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ एज फायर फ्लाइज आर अ की पार्ट ऑफ द फूड वेब. ये एक रीज़न हो गया. दे आर प्रेडेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट. ये 2 रीज़न हो गए. 2 क्वेश्चन रीजन्स हमने लिख दिया है. 8 टू सॉल्व हो गया. एंटोनियम्स यूजिंग प्रेफिक्स. डिफरेंट, इनडिफरेंट, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस है ना. बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, नेचुरल, अननेचुरल. फिर ये क्या? डू एज डायरेक्टेड. टू मैनी पीपल कैन डिस्टर्ब अडल्ट एंड लार्वल हैबिटेट एज वेल एज. एंड उठाओ एज वेल एज लगा दो, सेम सेंटेंस. दिस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स. इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के बाद जो वर्ड आता है टू और वो वर्ड इन्फिनेटिव होगा. टू प्रोड्यूस. कैन यू थिंक of any other insect that teaches us some values of life. कोई पर्सनल रिस्पॉन्स है. आपको लगता है क्या कि कोई है ऐसा एनिमल? बहुत सारे एनिमल्स है, आप कोई भी एक लिख सकते हो. फिर समरी, आपको समरी लिखनी है अनसीन पैसेज की. अनसीन पैसेज कौन सा? आपका ये वाला ही पैसेज है. इसकी समरी आपको लिखनी है 1/3. इस समरी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी चाहिए, हमेशा याद रखिए, नहीं तो आपके मार्क्स पकड़ के चले जाते हैं. लेटर आपको मैं आपको अब सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने फॉर्मल लेटर लिखा है तो आपको अच्छी खासी मार्क्स मिल जाते हैं. फॉर्मल में स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करते आया हूँ कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल कीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है. और ये वाला तो बहुत ईजी था बोर्ड का. हैबिटेट देखिए, टर्टल्स और टॉर्टोइस के बारे में था. हैबिटेट क्या है? वाटर ड्वेलर्स. टॉर्टोइस क्या है? लैंड ड्वेलर्स. फिर प्लेसेस फाउंड इन अफ्रीका और अमेरिका. टर्टल्स अफ्रीका एंड अमेरिका, एंड टॉर्टोइस एशिया, अफ्रीका, अमेरिका. टर्टल्स का शेल क्या है? लाइटर एंड मोर. क्या ये स्टीम, क्या लिखा है मैंने? स्ट्रीम लाइन ऐसा कुछ तो भी है. फिर टॉर्टोइस का है राउंडर, बम्बलर, हैवियर. लाइफ स्पैन लिखना है 20 to 40 ईयर्स. फिर टिल 86 ईयर्स. और टॉर्टोइस का 80 to 150 ईयर्स टिल 188 ईयर्स. ये सब आपको पैसेज में है दिया गया. मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल कीजिए, क्योंकि ये इजी होता है. अच्छे मार्क आप स्कोर कर सकते हो. फिर स्पीच आपको लिखनी थी. स्पीच को टाइटल देना था अच्छा सा. टॉपिक, हाँ टॉपिक तो ऑलरेडी दिया है, गिविंग इज रिसीविंग. इसके ऊपर आपको लिखना था स्पीच. फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि ये ऐसे टाइप ही होता है. एक्सपांड द थीम मतलब ऐसे ही है ना. फिर न्यूज़ रिपोर्ट भी आप कर सकते हो. फिर एक स्टोरी होती है क्रिएटिव राइटिंग में. इसमें आपको या तो स्टार्टिंग दी जाती है या फिर एंडिंग दी जाती है. एंडिंग का जो है वो आपका प्रेजेंट सिनेरियो से ही रिलेटेड है. एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क. ये कोविड के टाइम पे ही ऐसा पेपर बनाया गया है. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा. तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो और आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच माई न्यू वीडियो ऑल्सो.